हेलो फ्रेंड्स। सेलेक्ट एफर्ट लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प हो सके। जून फर्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं आज के हाइलाइट्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। हाइलाइट्स नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सी खबर है या ट्रेंडिंग क्या है। सबसे बड़ा ट्रेंडिंग न्यूज़ तो ये है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी। और इनके दो सहयोगी पार्टनर हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, एक तेलुगु देशम पार्टी से और एक बिहार जनता दल से। तो चलिए इन सब बातों के साथ, और हाँ साथ में कुछ स्टेट्स में निज़ाम बदले हैं जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। इन तमाम बातों को हम आज कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट से। हु हैज लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम, यानी अपनी मदर के नाम पर एक पेड़ लगाएं, ऐसा कैंपेन किसने शुरू किया है। यहाँ चार ऑप्शन है: हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। देखिए वो यहाँ पर एक पेड़ लगा रहे हैं। ये दिल्ली के बुद्ध पार्क में इन्होंने ये पेड़ लगाया 5 जून को, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है उस दिन। आइए इसका और भी टेक अवेज देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। On 5th of June, World Environment Day, Prime Minister Modi started a campaign एक पेड़ माँ के नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेक अवेज बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। वैसे डेज जो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, कभी ना कभी इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये तमाम जो एकदम बिल्कुल ही हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट डेज हैं वो यहाँ पर कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th of June, वर्ल्ड वाटर डे 22nd of March, स्पैरो डे 20th of March, 22nd of April होता है अर्थ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स 14th of March, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23rd March, वर्ल्ड ओशंस डे 8th of June, रेन फॉरेस्ट डे 22nd June, इंटरनेशनल डे फॉर द ट्रॉपिक्स 29th of June। और ये 3rd जुलाई, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लास्टिक बैग फ्री डे 3rd of July को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्नेक डे 16th of July, किसी का बर्थडे होगा तो भाई बड़ा मुश्किल है ये। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12th of August, वर्ल्ड राइनोसेरस डे 22nd of September। ये सारे डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लीजिएगा। नाउ लेटेस्ट जो इलेक्शन हुआ है हमारा लोकसभा का इलेक्शन 2024 में, उससे रिलेटेड एक important क्वेश्चन है यहाँ। Who has become the member of parliament with highest margin of votes in the लोक सभा इलेक्शन 2024? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, शंकर लालवानी जी। ये कहाँ से जीते हैं वो भी देख लेते हैं हम। शंकर लालवानी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था इंदौर, मध्य प्रदेश में। He won by a margin of 11.72 लाख वोट्स, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। ओके 2024 का 18th ये लोकसभा इलेक्शन था। इलेक्शन हेल्ड फॉर 543, ये एक सीक्वेंस में रिसीडिंग ऑर्डर में, इसलिए याद रहेगा आपको। 543 सीट्स के लिए ये इलेक्शन हुआ। स्पैन ऑफ फॉर 5 ईयर्स, जो इलेक्शन होता है लोकसभा का ये 5 साल के लिए होता है और मिनिमम एज क्राइटेरिया है 25 ईयर्स होना चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड, आइए देखते हैं उन सब चीज़ों को। टोटल सीट्स फॉर लोकसभा इज 550। अब आप यहाँ पर आप परेशान हो रहे होंगे, यहाँ पर तो 543 का हुआ इलेक्शन, 550 सीट्स कैसे हैं? इस बात को मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, 543 सीट्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पब्लिक वोटिंग होती है, और 2 सीट होता है जिसको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इन केस एक खास तबके को अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पर एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट रिजर्व रहता है। इसके अलावा तो फिर 545 हुआ, फिर 550 कैसे हो गया? 5 सीट ये जो है ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसके 5 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ इलेक्शन होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये दिखाया जाता है और ये माना जाता है कि टोटल 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। राइट, आई बिलीव कि ये क्लियर हो गया होगा। 543 क्या है, 545 क्या है। जब 2 सीट आपके एंग्लो इंडियन वाले ऐड हो जाते तो 545 होता है। और 550 कैसे हुआ? 5 सीट होता है
वो सीट्स जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में है। नाउ स्टेट्स के लिए कितनी सीट्स हैं? नाउ यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 है। आउट ऑफ 543 412 आर कॉमन सीट्स, यानी कोई भी इसके लिए इलेक्शन लड़ सकता है, और कुछ सीट्स रिजर्व हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट्स हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, नॉट ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स हैं। राइट, आई बिलीव ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है एक स्टेट में। सो विच पार्टी वन ओडिशा असेंबली इलेक्शंस? तो ओडिशा में अभी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ कौन सी पार्टी जीती है? और वो जीती है बीजेपी जीती है, और अब वो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर नए बनेंगे। नवीन पटनायक जिनका पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये बीजू जनता दल से हैं। ये लॉस्ट आफ्टर 24 ईयर्स, यानी पिछले 24 साल से ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। द लॉन्गेस्ट रूलिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। वैसे हमारे देश के सबसे ज्यादा समय तक लॉन्गेस्ट रूलिंग चीफ मिनिस्टर हैं पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम में इनकी सरकार रही है। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द रैंक सिक्योर्ड बाय IIT मुंबई इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? तो QS वर्ल्ड रैंकिंग निकालता है यूनिवर्सिटीज का, और इंडिया का जो टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटी रैंक में आया है वो है मुंबई IIT, और उसका रैंक क्या है? तो उसका रैंक है यहाँ डी ऑप्शन, दैट इज 118 पोजीशन है वर्ल्ड में। अब टेकअवेज देखते हैं। IIT मुंबई मैनेज द रैंक इन टॉप 150 यूनिवर्सिटीज लिस्ट। लास्ट ईयर इट वाज 149th रैंक। इट इज नंबर 1 अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज। दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक्स 328 इन द वर्ल्ड। अब यहाँ देख लेते हैं वर्ल्ड के जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन है। तो वर्ल्ड नंबर 1 इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको MIT के नाम से आप जानते हैं, USA का। सेकेंड पोजीशन है इंपीरियल कॉलेज लंदन UK, और थर्ड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच कंट्री हैज एमर्ज्ड एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24? ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि कौन सा कंट्री में इंडिया जो है जो एक्सपोर्ट करता है उसमें नंबर 3 पोजीशन पर आ गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे चाइना, नीदरलैंड, सिंगापुर, रशिया, और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, दैट इज नीदरलैंड, हॉलैंड। राइट, अब नीदरलैंड कहाँ पे आप देखेंगे अगर नक्शे में ना, तो आपको मिल जाएगा जर्मनी और फ्रांस के नॉर्थ में 3 कंट्री एक साथ मिलेंगे आपको, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये नीदरलैंड है। यहाँ तो बहुत बड़ा दिख रहा है, वैसे मैप में देखेंगे बहुत ही छोटा सा कंट्री है ये, बट बहुत खुशहाल और बहुत ही एडवांस कंट्री है ये। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। टेकअवेज में यहाँ देखते हैं, दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है USA को, सेकेंड नंबर पे आता है UAE, और थर्ड सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है इंडिया का नीदरलैंड। इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। सिटीजन्स ऑफ नीदरलैंड आर नोन एज डच। राइट, आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ल्ड, इंटरनेशनल, नेशनल इवेंट्स, सब कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, और बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलेंगे ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच आउट ऑफ दीज कंट्रीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज। नाउ ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले 3 और कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, जब USA ने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगाकर और पैलेस्टीन को एज अ कंट्री मानने से इनकार कर दिया। तो वहां पर 3 कंट्री ने तुरंत इसको रिकॉग्निशन दिया। वैसे तो मोर देन 140 कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बट रिसेंटली कौन सा कंट्री इसको मान्यता देता है? राइट, अब आप ये जो फिलिस्तीन के बारे में हो रहा है कि इनको किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया, देखिए फिलिस्तीनी है कहाँ पे, ये छोटा सा एक गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर उनका मेन कंसंट्रेशन है, और कुछ यहाँ पर जहाँ उनका धार्मिक स्थल है वहाँ पर कुछ टुकड़ों में ये लोग रहते हैं। राइट, फिलहाल यहाँ क्वेश्चन ये है, विच आउट ऑफ दीज कंट्रीज रिसेंटली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ कंट्री, और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज स्लोवेनिया। अब यहाँ कुछ टेकअवेज है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं।
More than 140 countries have gave recognition to Palestine. America, along with European countries, has not recognized due to America's veto. Palestine didn't get a country status. पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है महमूद अब्बास और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। करेंसी है इजिप्शियन पाउंड चलता है, इजराइल का शेकेल चलता है, और जॉर्डन जो यहाँ पर एक कंट्री है जॉर्डन, उसका भी करेंसी यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। आइए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। स्लोवेनिया जो कि इसको रिकॉग्नाइज किया वो कहाँ पे है? तो देखिए इटली एक मेजर कंट्री है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इटली स्विट्जरलैंड, और ये रेड वाला पार्ट है ना, ये है स्लोवेनिया जिसके ऊपर में, और ये इसके एडजॉइनिंग कंट्रीज को याद रखिए, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, राइट। तो स्लोवेनिया कहाँ पर है? आई बिलीव अब आप समझ गए होंगे। अगला हमारा कंट्री से एक न्यूज़ आ रहा है, वो ये कि आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर कौन सी पार्टी जीती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके चीफ हैं यहाँ पे ये है तेलुगु देशम पार्टी के चीफ। अभी फिलहाल तो इस समय में वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बीजेपी के सपोर्ट में। वैसे यहाँ भी आंध्र प्रदेश में इनका टाइप है बीजेपी के साथ और इनको मेजॉरिटी वोट मिला है। और इधर में जो है इंसान, मैं नाम अभी तुरंत बताऊंगा आपको, ये आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। तो चलिए टेकअवेज देखते हैं। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, ये जो माइक लिए हुए हैं ये जगन मोहन रेड्डी हैं। इनकमिंग है चंद्रबाबू नायडू, ये रहे तेलुगु देशम पार्टी के चीफ। इन दिस असेंबली इलेक्शन तेलुगु देशम पार्टी हैड सपोर्ट ऑफ बीजेपी। नेक्स्ट आ रहा है आपको, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी हैज inked an agreement with design school named Rubica of which country? तो इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी अब बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। इनका अग्रीमेंट हुआ है एक डिजाइन स्कूल जिसका नाम है रूबिका। अब ये कौन से कंट्री का ये डिजाइन स्कूल है? एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि इसके बाद हमारे देश में बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी, बहुत सारा जो सिस्टम है जो यूरोपियन कंट्री में काफ़ी एडवांस है, अब हमारे देश को भी वो मिलने लगेगा। तो फिलहाल यहाँ बताना है रूबिका ये डिज़ाइन स्कूल किस कंट्री का है, और राइट आंसर है इसका फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस का ये डिज़ाइन स्कूल है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक तरह से रिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी ना कभी ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। IPL 2024 अभी कंप्लीट हुआ है, जीता है कौन? KKR, राइट। और डिफीट उसने किसको किया है? हैदराबाद को। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा कर ये टाइटल जीता है। ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन हुआ है? वो है विराट कोहली। ये RCB से खेलते हैं और इन्होंने 741 रन बनाए हैं। पर्पल कैप मिला है, उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, और ये मिला है हर्षल पटेल को जो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। इन्होंने 24 विकेट लिया इस टूर्नामेंट में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं सुनील नारायण जो KKR के लिए खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इनको एडजस्ट किया गया है। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल्स जो हुआ वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुए? तो मिशेल स्टार्क। फाइनल स्ट्राइकर ऑफ द मैच वेंकटेश अय्यर जो KKR के लिए खेलते हैं। देखिए KKR से सारे लोग हैं और शायद इसीलिए जीता भी। 2024 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन और ये बने हैं नीतीश कुमार रेड्डी जो SRH के लिए खेलते हैं। और 2024 फेयर प्ले का अवार्ड मिला है सनराइजर्स हैदराबाद को, और ये पूरा टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। एक एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखेंगे। नाउ अब आता है टाइम थोड़ा सा रिवीजन कर ले जो रिसेंट और हमारे वीडियोस में आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ एक ही बार आपको यहाँ कलेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रिवीजन में देखते हैं कौन कौन सा मेजर पॉइंट आ रहा है। द बैंक दैट हैज क्रॉस्ड 800,000 करोड़ मार्केट कैपिटल एंड दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक IIM बनने जा रहा है कामरूप में। ये कहाँ पे कौन से स्टेट में बनने जा रहा है? वो है आसाम। गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 फ्रांस।
Brand ambassador of tobacco control, PV Sindhu, badminton player. There are 10 black tigers in Simlipal Tiger Reserve. सिर्फ अब 10 ब्लैक टाइगर्स ही बचे हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। और ये टाइगर रिजर्व है किस स्टेट में? तो ये राइट आंसर इसका उड़ीसा। In which city will the Expo 2030 World Fair will organized? And the right answer is Riyadh. The first solar city of India is सांची नगर या सांची नगर, मध्य प्रदेश में। The first country to reach the south pole of the moon. जी हाँ, राइट आंसर इज इंडिया। इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन जिसका नाम है आदित्य L1, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहां पर ये L1 का मतलब क्या है। मैं वेट करूंगा आपके राइट आंसर का। और यहां पर अगला पॉइंट है, यहां पे वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी, सबसे फ्री इकोनॉमी कहां पे? वो है सिंगापुर में। और हाँ, एक और चीज बता दो, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसेंटली सबसे ज्यादा सिंगापुर से ही आया है। इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली ई गवर्न स्टेट वो है केरल। और पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज जो केबल पर बना है, और यह है आंजी हार्ड ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिवीजन के। उम्मीद है ये आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे और वहाँ हमारी याद आएगी आपको। चलिए, इसके साथ ही आज कंप्लीट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।